जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आजकल लोग गुरु बोलने लगे। विश्व गुरु अगर किसी को कहा जाता है तो बुद्ध को ही कहा जाता है, क्योंकि जब जगत में अंधकार था, कोई किसी को कोई दिशा नहीं मिल रही थी, सब ढूंढ रहे थे कि कैसे सुख को पाया जाए और इस दुख से कैसे मुक्त हुआ जाए। उस समय सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध ने ये धम्म चक्र प्रवर्तन किया सारनाथ के मृगदाय वन में। 31 लोकों में इसकी वाणी पहुंची। सभी जीव बहुत ही धन्य हुए। एक तरह से कहा जाए कि तथागत भगवान बुद्ध ने आज की पूर्णिमा के दिन मृत्युहीनता के द्वार खोल दिए, क्योंकि भव चक्र में बार बार घूमते रहना, जन्म लेना और फिर मृत्यु, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु, क्योंकि जब तक तृष्णा है तब तक हमारी ये यात्रा चलती रहती है। तो भगवान ने आज के दिन 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, इस बात की देशना की और हमारे सामने मृत्युहीनता के द्वार खोल दिए कि जैसे मैं एक माता पिता के असामान्य रूप से जन्म हुआ एक मनुष्य के रूप में, और मैंने अपने प्रयत्नों से पारमिताओं को पार करके बुद्धत्व प्राप्त किया, ऐसे आप भी कर सकते हैं। नहीं तो अभी तक ऐसा ही था कि कोई एक ही व्यक्ति जिसको ईश्वर या जैसे अन्य धर्मों में अल्लाह या गॉड माना जाता है कि आप अल्लाह भी नहीं बन सकते, आप ईश्वर भी नहीं बन सकते, आप गॉड भी नहीं बन सकते। लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसा है कि जो सबको आश्वासन देता है कि हम सब बुद्ध बन सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम सब के अंदर बुद्धत्व के बीज है, सबके अंदर करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा है ना, शांति सब है। उसके बीज को हमें खाद पानी देकर सिर्फ डेवलप करना है, और वो खाद पानी क्या है? तो शील, समाधि और प्रज्ञा। हमें शीलों का आचरण करना होगा, हमें ध्यान करना होगा, और सदियों से जो हम अज्ञान को पाले हुए हैं, किसी गुरु ने कहा, माता पिता ने कहा, समाज में चलता आया है, परंपरा से चलता आया है, उसको जो हम ढोते आए हैं, बिना सवाल किए, बिना तर्क किए कोई भी बात कर देते हैं, उससे भगवान बुद्ध ने हमें मुक्ति दिलाने के लिए प्रज्ञा की बात की। ये कोई सामान्य डिग्री की ज्ञान की बात नहीं है। आप बुद्धाइनिस धम्मा पढ़िए, त्रिपिटक के ग्रंथों को पढ़िए, तो आप जो सदियों से ढो रहे थे, आपके मन की जो स्थिति थी, आप जिसको सच समझ रहे थे, जब आप पढ़ते हैं तो आपके सामने सत्य प्रदर्शित होता है, तब आपका अज्ञान अपने आप टूट जाता है। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि शील, समाधि और प्रज्ञा, 3 में से एक को भी आप कम नहीं कर सकते। आप बिना शील के आचरण के आप ध्यान नहीं कर सकते, और बिना ध्यान के आप प्रज्ञा की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों के में से एक भी को हम कम नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि भगवान बुद्ध के समय में आज के दिन से वर्षावास की शुरुआत होती है। ये जो जैन धर्म में हम देखते हैं कि उनका जो चलता है वर्षावास, नहीं, जैन धर्म में अलग है। तो वो वर्षावास के अंदर जो वो लोग 4 महीने ये करते हैं, उपवास करते हैं, है ना, और ध्यान करते हैं, तो उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते थे कि वर्षा के ये 4 महीने भिक्षुओं ने बाहर नहीं जाना चाहिए, एक जगह पर निवास करना चाहिए, क्योंकि वर्षा जब होती है तो जमीन से सब कीड़े बाहर निकलते हैं। और पहले भिक्षु लोग चलकर यात्रा करते थे, तो उनके पैरों के नीचे आ सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैं गांव में 10 दिन रह के आई तो मैंने देखा, जब मैं नदी पर जाती थी तो बहुत सारे कीड़े वहां निकल रहे थे, तो मुझे भी संभाल के चलना पड़ता था। तो समझ में आता है कि क्यों भगवान ने ये मना किया है भिक्षुओं को कि एक ही जगह पे 4 महीनों तक वर्षावास करो। आज से आषाढ़ी पूर्णिमा से आषाढ़, श्रावण, भादरवा और आसो महीने तक ये 4 महीने का वर्षावास चलता है। तो वर्षावास में हमने क्या करना
करना है ये हमने जानना चाहिए। एक बुद्धिस्ट करके हमने बौद्ध धर्म अंगीकार किया है, दीक्षा ली है, तो हमने इन 4 महीनों में क्या करना है इसके ऊपर मैं प्रकाश डालूंगी, बहुत कम समय लूंगी। सबसे पहले हमने ये चिंतन करना है कि मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है, क्योंकि बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास प्राणी है, कीड़े मकोड़े है ना, जीव अन्य जीव है, लेकिन मनुष्य के पास एक मन है जिससे वो विकास कर सकता है। तो मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मनुष्य जीवन का हमने कैसे उपयोग करना है इस वर्षावास में हमने सीखना है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो ध्यान कर सकता है, जो अपने मन को डेवलप कर सकता है। बाबा साहब ने कहा है कि गाय भैंस और बड़द ये भी खाना खाते हैं, है ना, बच्चे पैदा करते हैं, सोते हैं, है ना, और एक दिन मर जाते हैं। मनुष्य भी यही करता है, लेकिन मनुष्य के पास एक चीज है मन। पशुओं के पास भी मन है, लेकिन वो ध्यान नहीं कर सकता हमारी तरह। तो मनुष्य के पास एक मन है जिससे वो ध्यान करके अपने आप को बुद्धत्व के तक पहुंचा सकता है। तो हमने हर पल ये याद रखना है कि मानव जन्म बहुत ही मूल्यवान है और इसका हमें कैसे उपयोग करना है, क्योंकि बार बार मानव जन्म नहीं मिलता। दूसरा चिंतन भगवान बुद्ध ने कहा कि वर्षावास के समय हमने ये चिंतन करना है कि इस जगत में सब कुछ अनित्य है, क्योंकि संसार का स्वभाव ही है दुख, अनित्य और अनात्मा। ये 3 लक्षण है संसार के। तो सब कुछ अनित्य है। आज हमारे पास जो सुख है, आज हमारे पास जो संपत्ति है, या आज हमारे पास जो रिश्ते हैं, जो व्यक्ति है हमारे साथ संबंधित, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, उसमें से कोई भी हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाला। कोई संपत्ति भी हमारे पास हमेशा नहीं रहने वाली है। कुछ रहता है तो वो हमने जो ध्यान किया है वो हमारे पास रहता है, कुछ रहता है तो हमने जो प्रज्ञा प्राप्त की, जो ज्ञान प्राप्त किया वो रहता है। तो हमने हर पल ये चिंतन करना है कि इस जगत में सब कुछ अनित्य है और इस अनित्य जगत में मैं कैसे अपने आप को विकसित करूं। तीसरी बात भगवान बुद्ध ने वर्षावास के समय चिंतन करने के लिए बताई है कि कर्म नियम पर हमें विश्वास रखना है, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड इस सृष्टि को नहीं चलाता है। 5 नियम है जिसके ऊपर ये सृष्टि चलती है। सबसे पहले उतु नियम, बीज नियम, मनो नियम, कर्म नियम और धर्म नियम। उतु नियम, बीज नियम और मनो नियम ये मनुष्य की निकृष्ट उत्क्रांति से जुड़े हुए 3 नियम है। लेकिन कर्म नियम और धर्म नियम ये हमारे हाथ में है कि हम कैसा कर्म करें। अगर हम कुशल कर्म करेंगे तो हम सुख की ओर जाएंगे, अगर हम अकुशल कर्म करेंगे तो हम स्वयं ही अपने आप को दुख की ओर ले जाएंगे। तो कर्म नियम ही हमें याद रखना है कि हमें ऐसे कर्म करना है, जब भी हम काया, वाणी और मन से कोई भी कर्म करते हैं तो सोचना है, चिंतन करना है कि मैं जो बोल रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं मन में सोच रहा हूँ उसका मेरे ऊपर या अन्य लोगों पर क्या परिणाम होगा। तो इसको हमें सोच कर आगे बढ़ना है और कर्म नियम ही हमें धम्म नियम की ओर ले जाएगा। मुझे डिस्टर्ब होता है। कर्म नियम ही हमें धम्म नियम की ओर ले जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे कर्म करते 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 हमारा एक दिन ईगो बन जाता है कि मेरे जैसा ज्ञानी तो कोई नहीं है, मेरे जैसा अच्छा प्रवचन तो कोई नहीं देता है। तो ये बहुत बड़ा जो ईगो बन जाता है ना, बहुत अच्छे होने का, कि मेरे जितना सिलवान कोई नहीं है। तो इस ईगो को जब हम तोड़ते हैं और उसके ऊपर उठते हैं तब हम धम्म नियम में प्रवेश करते हैं। तो आज ये बात जान लो, कितने भी ज्ञानी हो आप, कितने भी शीलवान हो, कितने भी प्रज्ञावान हो, लेकिन आपको उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा। इसे कहते हैं आध्यात्मिक मृत्यु।
आपने अपने राग द्वेष मोह की मृत्यु करनी है, तब जाके आपका आध्यात्मिक पुनर्जन्म होता है। जब हम लोग ब्रह्मचारी बनने की प्रक्रिया में होते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है कि पहले अपना आध्यात्मिक मृत्यु तो करो। जो आदतें, जो संस्कार आप लेकर आए हो इस संघ में, तो उसको तो पहले तोड़ो। राग द्वेष मोह से ऊपर उठो। भले ही आप कितने ही शीलवान हो, कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन जब तक उससे ऊपर नहीं उठते आपकी आध्यात्मिक पुनर्जन्म नहीं होती। और आध्यात्मिक मृत्यु के बाद ही आप ब्रह्मचारी बन सकते हैं। तो हमें याद रखना है कर्म नियम कि प्रत्येक कर्म का फल है। चाहे मन में भी आपने किसी का बुरा सोचा है ना, तो उसका भी फल है। वाणी से किसी को बुरा बोला है तो उसका भी फल है। और काया से भी आपने किसी का बुरा किया है तो उसका भी फल है। आप ऐसे ना सोचे कि मन में ही सोचा था, किया कहाँ है। लेकिन मन में भी आप जो सोचते हो उसका असर आपके चित्त पर पड़ता है। और अंत में चौथी बात भगवान बुद्ध ने कही कि जीवन का जो खोखलापन है उसको पहचानो। क्योंकि जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे होते हैं, है ना, फिर उन बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उनकी शादी करते हैं, फिर नाती पोती होते हैं और एक दिन हम मर जाते हैं। तो इसी जीवन के घटनाक्रम में हमेशा हम चलते रहते हैं। हमें लगता है कि बहुत कुछ कर लिया, घर बना लिया, नाती पोते को पाल लिया, है ना, पढ़ाई करा ली, अच्छा सब हो गया, लेकिन ये जीवन का खोखलापन है। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो तो जानवर भी अपने बच्चों को पालता है ना, प्यार से पालता है, उनके लिए सब कुछ करता है, लेकिन मनुष्य और जानवर में ये फर्क है। तो जीवन के खोखलेपन को पहचानो और हमारे जीवन का क्या मकसद है, हम क्यों इस धरती पर आए हैं, उसके प्रति जागरूक रहो। हम गाड़ी बंगले बनाने या इधर संपत्ति इकट्ठी करने के लिए नहीं आए हैं, हम बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए इस जगत में आए हैं। तो इस बात को कभी भी एक क्षण के लिए भी भूले नहीं कि मैं बुद्ध बन सकता हूँ। हर क्षण याद रखे कि मैं भी बुद्ध बन सकता हूँ। और कम से कम दिन में आधा घंटा भी ध्यान की शुरुआत करें। मैं जानती हूँ कोई ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन मेरी आज सिर्फ वर्षावास के दरमियान ही आप आनापानसती आधा घंटा करें और आधा घंटा मैत्री भावना करें, तो भी आपके शरीर को, आपके मन को शायद आदत हो जाए धीरे धीरे। उसके बाद आप 10 घंटे का 20 घंटे का ध्यान कर सकते हैं। तो आप सभी ने मुझे बहुत शांति से सुना, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।